हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर मैंने लाइनिंग का कपड़ा यूज किया है। तो ये जो हमारा कपड़ा रहेगा ना, उसको हमें कैसे फोल्ड करना है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और एक बात, इसमें ना हम ये हमारा मेन अस्तर रहेगा, तो मेन अस्तर पे हम सिर्फ बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें दूसरा अस्तर ले लेना है, नहीं तो फिर आप कोई भी पेपर कटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि हमें उसमें सिलाई का भी ऐड करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे हम उसकी कटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे मेन अस्तर पे। ओके, तो इसको मैंने 1 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारी पूरी इसकी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। और जो भी हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, उसका नाप मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, तो वहां से जाके आप नाप लिख लेना। तो ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारी कौन सी ब्लाउज है, तो कटोरी ब्लाउज है। तो ये हमारी कटोरी ब्लाउज है। तो ब्लाउज में से हमें ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा ना, तो जब हमारा ब्लाउज फ्रंट और बैक दोनों डीप रहता है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। तो जो भी हमें माइनस करना पड़ता है ना, वो हम पहले देख लेंगे। तो पहले मैं आपको ब्लाउज की ड्राइंग करना दिखाऊंगी कि कैसी हमारी ब्लाउज रहेगी। तो ये हमारा शोल्डर रहेगा, यहाँ से हमारा ये नेक रहेगा और ये हमारा आर्म होल रहेगा। ओके, फिर ये हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन और ये हमारी वेस्ट लाइन। तो फ्रंट में हमारा यहाँ पे हमारा फ्रंट में हुक आएगा, तो ये मैंने लाइन बना ली है। फिर यहाँ पे हमारा ये बेल्ट आएगा। ओके, और ये हमारी कटोरी की साइड आएगी और यहाँ पे हमारा ये टक्स आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक साइड का रहेगा। बैक साइड पे तो हमारा सिंपल रहेगा, ये डीप नेक रहेगा। फिर ये हमारा आर्म होल, ये साइड फिटिंग और ये हमारा बेल्ट रहेगा। ओके, यहाँ पे बैक साइड में हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो फ्रंट और बैक आपको समझ में आ गया हमने कैसे किया। अगर आपको यहाँ पे भी टक्स लगाना रहेगा ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके, तो हमें शोल्डर में से जो भी कुछ माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर जो है वो हमारा 2.5 इंच का है। फिर हमारा नेक का शेप कौन सा है, तो नेक का शेप हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप लिया है, नेक का शेप। फिर थर्ड नंबर जो रहेगा वो हमारा नेक का डीप रहेगा। नेक डीप हमें कितने इंच का रखना है, तो हमारा फ्रंट का नेक डीप रहेगा 7 इंच का। ओके, सेम हमें यहाँ पे भी लिख लेना है। तो यहाँ पे देख लो, रेडी शोल्डर हमारा तो 2.5 तो सेम ही रहेगा। नेक का शेप हमारा पीछे का भी राउंड रहेगा और नेक डीप, तो नेक डीप का नाप तो हम पहले से चेक नहीं कर सकते। हमने बैक साइड की लेंथ हमें कितने इंच की रहेगी तो चलेगा ऐसे सोचा था ना, तो हमारी 13.5 इंच की लेंथ रहेगी ना, तो हमें चलेगा। तो हमें नीचे का जो बेल्ट रहेगा ना, वो हमें कितने इंच का बनाना है, ये हमें 3 इंच का बेल्ट बनाना है। ओके, तो 13.5 इंच में से हमें 3 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10.5 इंच मिलेगा। तो वो हो गया हमारा नेक का शेप, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट में से देखना है। ओके, तो शोल्डर माइनस चार्ट में से कैसे देखेंगे, तो हमें ये वाला चार्ट ले लेना है, ये वाला ही चार्ट लेना है। वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखा है रेडी शोल्डर, यहाँ पे भी लिखा है रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, तो यहाँ पे बताया है कि 2 इंच, 2.25, 2.50 और 2.75 तक का रहेगा। तो आपको ये वाला चार्ट देख लेना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2.5 इंच का, तो यहाँ पे 2.5 इंच है, तो ये हमने देख लिया। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि नेक का शेप हमारा कौन सा है, तो नेक का शेप हमारा राउंड शेप है। तो हमने जो राउंड वाला मार्क किया है ना, यहाँ पे राउंड शेप है, तो ये वाली लाइन हम देखेंगे। अब हमें नेक का डीप कितने इंच का है, तो 7 इंच का हमारा नेक का डीप है। तो नेक डीप हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नेक डीप वाली लाइन, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 to 7 और 7 to 9। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो हमारा पहले वाली लाइन में लिखा हुआ होता है ना, वो देखना है। तो हम ऐसे स्ट्रेट देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2.50 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, -2.50 इंच। ओके, अब हम बैक साइड का भी इसी में देख लेंगे।
तो बैक साइड का रेडी शोल्डर तो हमारा सेम है, तो हमें यही चार्ट देखना है। नेक का शेप हमारा राउंड है, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। और नेक डीप हमें कितना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 to 11 इंच तक का रहेगा, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो हम ऐसे स्ट्रेट देखेंगे तो हमारा 10.5 इंच का है ना, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा -3 इंच। अब हम चार्ट को साइड कर लेते हैं। अब हमें इसमें सूत्र का यूज करते हैं। तो शोल्डर माइनस चार्ट में से हमने देख लिया, तो जो भी देखा वो हमें ये मिला। ओके, ये दोनों मिल गया। अब हमें इसमें सूत्र लगाएंगे। तो हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो मिला हुआ शोल्डर मतलब कि जो हमारा आंसर आया है ना, वो हमारा मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2 कर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारे पास कितना है, 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसमें से हमें -2.50 माइनस करना है, डिवाइड 2 कर लेना है। ओके, तो हमें कितना मिलेगा, 14 - 2.50 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिलेगा 5.7 इंच। तो हमारा फ्रंट साइड का जो आंसर आएगा वो 5.7 इंच आएगा। सेम सूत्र हमें यहाँ पे भी लगाना है। सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच का है, मिला हुआ शोल्डर हमें यहाँ पे मिला हुआ शोल्डर हमें 3 इंच का मिला, तो 3 इंच हमने माइनस लिखा, फिर डिवाइड 2 कर लेना है। तो 14 -3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच। तो बैक साइड का जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 5.5 इंच का आएगा। अब ये तो हमने लिख लिया। ब्लाउज बनाने से पहले आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। ओके, एक साइड पे आपको नाप लिख लेना है, फिर ऐसे 2 भाग कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों का ऐसे निकाल लेना है। तो हमें जो हमने आंसर मिला है ना, जो मैंने स्टार्ट किया, ये हमें आंसर मिला है, वो हम कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे मार्क करेंगे ना, तो जब हम मार्क करेंगे ना तब मैं वापस से इसको दिखाऊंगी। ओके, सिर्फ आपको इतना कंप्लीट करके रख लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन बना के हो गया। अब हमें पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा कितने इंच का है, हमारा शोल्डर 14 इंच का है, तो उसका हमें हाफ कर लेना है। हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेना है, फिर 7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्किंग की है ना, वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। फिर फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 2.5 इंच पे जो मार्किंग करते हैं ना, वो भी हमें सबके लिए फिक्स रहेगा। अब हमने जो 1 इंच पे मार्किंग की और 2.5 इंच पे मार्किंग की, दोनों लाइन को हमें क्रॉस मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 32 से लेके 40 इंच की। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्म होल का फॉर्मूला। तो जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 40 इंच तक रहेगी, जब आपका दोनों नेक डीप रहेगा। तो ये चेस्ट लिखा है कि 32 से लेके 40 इंच की रहेगी, तो उसमें हमारा 2 रहेगा। तो वो क्या, तो जब आपका दोनों नेक डीप रहेगा तो आपको कौन सा सूत्र यूज करना है, तो ये वाला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। जो भी आंसर आएगा ना, उसको हमें यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ पे मार्क कर लेना है। ओके, ये आर्म होल का फॉर्मूला है। और जब आपका नेक, कोई भी एक नेक डीप रहेगा या कोई भी एक नेक पैक रहेगा या फिर दोनों नेक पैक रहेगा, तब आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1, ओके, ये वाला सूत्र यूज करना है। और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा रहेगी, तब जब आपका दोनों नेक डीप होगा, तब हमें चेस्ट का डिवाइड सिर्फ 6 करना है। ओके, और जब आपका एक नेक पैक या एक नेक डीप या दोनों नेक पैक रहेगा, तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच करके यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग कर लेनी है। ओके, इसकी फोटो मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके फिर एक बुक में लिख के रख लेना। ओके, अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमारे पास सूत्र है। वो सूत्र क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। तो 0.5 इंच हम कब करेंगे, तो हमने पहले सीखा था कि जब हमारा फ्रंट एंड बैक
दोनों नेक डीप रहेगा तब हमें 0.5 इंच प्लस करना है, नहीं तो फिर कोई भी एक नेक पैक या एक नेक डीप या दोनों नेक पैक रहेगा ना तब आपको 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों नेक डीप है, इसके लिए हम यहाँ पे 0.5 इंच प्लस करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है, 37 इंच की हमारी चेस्ट है, उसको हम डिवाइड 6 करेंगे, उसमें हम 0.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.6 इंच मिलेगा। तो जहां से हमने 1 इंच पे मार्किंग की है ना वहां से इंची टेप को रख के 6.6 इंच पे हम मार्क करेंगे, और जहाँ पे हमने 6.6 इंच पे मार्किंग किया है ना वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए भी यहाँ पे मैंने सब लिख के रख लिया है। तो जब आपका नेक पैक होगा तब हमें कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो चेस्ट का हमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड 4 करेंगे। ओके, और जब भी आपका दोनों नेक डीप होगा तब हमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वो क्या, तो जब हमारा दोनों नेक डीप होगा तब हमें क्या करना है, चेस्ट का डिवाइड 4 करना है, सिर्फ हमें डिवाइड 4 करना है। बट उसमें भी एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आपका पीछे का जो बेल्ट है ना वो हमारा 2 इंच से कम होगा। अगर आपका पीछे का जो बेल्ट है वो 2 इंच से कम रहेगा तो आपको चेस्ट का डिवाइड 4 करके -0.5 इंच करना पड़ेगा चेस्ट में। ओके, और जब आपका पीछे का बेल्ट 2 इंच से ज्यादा रहेगा, 2 इंच या 2 इंच से ज्यादा रहेगा, तब आपको चेस्ट को सिर्फ डिवाइड 4 करना है, उसमें कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिवाइड 4 करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है पीछे का वो हमारा 3 इंच का है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि 2 इंच से ज्यादा रहेगा तो हमें चेस्ट का सिर्फ डिवाइड 4 करके मार्क करना है। तो हम चेस्ट का सिर्फ डिवाइड 4 करके मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 37 इंच की हमारी चेस्ट है, तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.2 इंच। 9.2 इंच पे हमने ये मार्किंग की, फिर हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच प्लस कर लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हमें जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वहां से करनी है। तो ब्लाउज की हमारी रेडी लेंथ 16 इंच की है, तो हमें उसमें 1 इंच प्लस करना है, तो 17 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हमें दोनों साइड से कर लेनी है, 17 इंच पे मार्क कर लेना है। जहां पे हमने 17 इंच पे मार्किंग की है ना वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना, ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी कितनी है, 32 इंच की हमारी कमर है, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो 8 इंच मिलेगा। फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 8 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। 8 इंच पे मार्क करके हो गया, फिर सिलाई का हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है 1.5 इंच। ये दोनों हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा नीचे का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। जो हम आर्म होल बनाते हैं ना वो बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमने पहले से शोल्डर माइनस चार्ट को देख के रख लिया है, वो ले लेना है। देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट का आंसर आया था 5.7 इंच और बैक साइड का हमारा आंसर आया था 5.5 इंच। क्योंकि हम बैक साइड की मार्किंग कर रहे हैं तो हमें ये वाला देखना है। तो यहाँ पे हमने जो माइनस किया उसका आंसर हमारा क्या आया, 5.7 इंच। तो जो ये 5.7 इंच आया ना उसको हमें यहाँ से मार्क करना है। ये जो हमारी लाइन है ना फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेना है, फिर 5.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे मार्किंग करके हो गया। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है। तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की है ना वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको समझ में आया ना कि शोल्डर माइनस चार्ट हम देखते हैं तो उसको हमें कहाँ पे मार्किंग करनी रहती है। और क्योंकि हमारा जो ये नेक डीप है ना इसके लिए हमें यहाँ से ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन बनाई है और जो हमने माइनस करके जो हमने शोल्डर मिला ना उसको हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे। फिर हमारी जो ब्लाउज की बैक साइड की जो लेंथ है वो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है। इसके लिए हमें
यहाँ से ½ इंच जितना नीचे जाना है। और एक पॉइंट यहाँ पे वो भी ध्यान रखना है कि जब आपका ब्लाउज का बेल्ट, पीछे का जो बेल्ट रहेगा वो 2 इंच से कम रहेगा तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच जितना डाउन जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ½ इंच जितना डाउन जाएंगे क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो 2.5 इंच का है। यहाँ पे हम ½ इंच पे डाउन जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे जो ऊपर का रहेगा ना, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल कैसे बनाते हैं, तो जैसे हम स्ट्रेट आर्म होल रहता है ना, तो कैसे बनाते हैं वैसे यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर इसको हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हम कितना चाहते हैं, तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्क करनी है, और 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया। फिर ये जो हमने फ्रंट सेंटर में मार्किंग की और जो हमने 0.75 इंच पे मार्किंग की, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम ऐसे शेप दे देंगे। हम यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो 3.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, और 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी 2.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, उसके लिए तो हमें पहले फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम पहले फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हम इस पे ड्रॉ नहीं करेंगे, वो हम दूसरे कपड़े पे करेंगे। आप पेपर पे भी कर सकते हो क्योंकि उसमें हमें सिलाई का ऐड करना है। इसके लिए हमें जो हमारा मेन अस्तर है ना, उस पे कटिंग नहीं करना है, दूसरे कपड़े पे या फिर पेपर पे आप कटिंग कर सकते हो। तो अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। इस पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लिए मैंने। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उसका हमें हाफ कर लेना है। तो 14 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। 7 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। फिर 7 इंच पे हमने जहाँ पे मार्किंग की है ना, वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हो गया। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। तो 37 डिवाइड 6 करना है, फिर 0.5 इंच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.6 इंच। तो 1 इंच जहां से डाउन गए वहां से इंची टेप को रख लेना है। फिर 6.6 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने 6.6 इंच पे मार्किंग की है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो रहेगी हमारी चेस्ट लाइन। अब हम यहाँ से आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें चेस्ट की मार्किंग करनी पड़ी है। तो चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास सूत्र है। तो पहले हमने सीखा था ब्लॉक में कि जब आपका नेक डीप रहेगा तब हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो चेस्ट प्लस 1.5 इंच की लूजिंग डिवाइड बाई 4। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 37 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है। 37 प्लस 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है, उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.6 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 9.6 इंच पे मार्क कर लेंगे। 9.6 इंच। वहां से हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए भी प्लस करना है, तो 1.5 इंच का हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमने पहले से शोल्डर माइनस चार्ट को देख लिया था। तो हमारा फ्रंट का आंसर क्या आया था, 5.7 इंच। तो यहाँ से हम 5.7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में किया ना, सेम वैसे ही करना है। 5.7 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है 5.7 इंच पे। ये कंप्लीट हो गया। जहां पे हमने 5.7 इंच पे मार्किंग की है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो यहां से हम इंची टेप को रख लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है।
फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें इसका सेंटर मिल गया। अब हमें सेंटर से अंदर जाना है 0.2 इंच जितना अंदर जाना है। ओके, ये अंदर जाके हो गया। फिर यहाँ से हमें क्रॉस लाइन बना लेंगे। जहाँ पे हमने 0.2 इंच पे मार्किंग की ना, वहां से हम ऐसे क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब हमें यहाँ से मार्क करनी है। तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्किंग करनी है, और 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने 0.75 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमें ये जो हमने मार्किंग किया, ये लाइन बनाई है ना, वो लाइन और ये 0.75 इंच की मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्म होल रहेगा ना, वो हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर का सेंटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम शोल्डर का सेंटर मिल जाएगा। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से हमें इंची टेप को रख लेना है। सेंटर से इंची टेप को रख लेंगे। फिर हमारा नेक की लेंथ हमारी कितनी है, 7 इंच की हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे एक मार्क कर लिया। यहाँ पे हमने फ्रंट नेक की मार्किंग कर ली 7 इंच। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है, 10 इंच का शोल्डर टू अपेक्स है। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ कितनी है, 16 इंच की लेंथ है। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17 इंच। 17 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट बना लेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। यहाँ पे हमने अपेक्स टू शोल्डर टू अपेक्स की मारी है ना, उसको भी हम यहाँ से ऐसे लाइन बना लेंगे। और ये हमारी रहेगी फ्रंट नेक की लाइन। अब हमारा दोनों नेक डीप है, इसके लिए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। अब देख लेना है कि हमारा जो नेक है वो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है कि ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको 0.25 जितना डाउन जाना पड़ेगा। अभी तो हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो इसको हमें कुछ माइनस नहीं करना है। यहाँ पे हम इसको पूरा माइनस कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का माइनस हो जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारे पास 2.5 इंच का है, तो 1 इंच प्लस करना है। तो 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल की मार्किंग है ना, वहां से हमें 0.25 इंच जितना यहाँ पे डाउन जाना है। ये हो गया। अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमें कितने मिलेगी, 2.25 इंच। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा हम 0.25 इंच करेंगे। अगर आपको नीचे से ब्रॉड नेक चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, 1 इंच भी ज्यादा ले सकते हो, नहीं तो फिर 0.75 इंच भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से फ्रंट का नेक हमें राउंड शेप देना है, तो यहाँ पे हम राउंड शेप का नेक बना लेंगे। अब हम यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, 7 इंच का अपेक्स टू अपेक्स है। उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हमने एक मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी कितनी है, 32 इंच की हमारी कमर है, तो उसको सिर्फ डिवाइड 4 करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 8 इंच मिलेगा। तो 8 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का 1.5 इंच प्लस कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। अब हम यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ कितनी थी, 16 इंच की हमारी लेंथ थी ना, और हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना आ रहा है, 13.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हमें बीच का गैप कितना मिलेगा, 2.5 इंच मिलेगा। तो 2.5 इंच का हमें बेल्ट बनाना पड़ेगा। तो 2.5 इंच का हमें बेल्ट बनाएंगे, बट हमें सिलाई के लिए भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम एक 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये 3 इंच पे हमने जो मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नीचे का जो भी रहेगा ना, वो हमारा बेल्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको बेल्ट इससे ज्यादा बनाना रहेगा ना, तो आपको 2.5 इंच आ रहा है, तो आप 1 इंच डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी चेस्ट खत्म हो रही है ना, वहां से आपको बेल्ट बनाना रहेगा, तो आपको सिर्फ हाफ इंच प्लस करना रहेगा। नहीं तो फिर आपको चेस्ट पे भी बेल्ट चाहिए, थोड़ा ऊपर से बेल्ट चाहिए, बेल्ट हमारा आपको ब्रॉड चाहिए, तो आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। 2.5 इंच हमारा नीचे आ रहा था लोअर चेस्ट, और लेंथ को चेक किया तो हमारा 2.5 इंच आया था ना, तो उसमें आपको डायरेक्ट 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। ओके,
वो मार्क कब करना है, जब आपको ब्लाउज का जो बेल्ट रहेगा वो आपको ज्यादा बड़ा चाहिए तब आपको करना है, नहीं तो फिर रेगुलर चाहिए तो आप सिर्फ ½ इंच प्लस करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे, तो कटोरी की मार्किंग के लिए हमें 3 मार्किंग करनी पड़ेगी। तो 1 मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। ये जो हमने नेक बनाया है ना, वहां से हमें 1 इंच जितना ऊपर जाना रहेगा। तो आपका जितना भी रहेगा ना नाप, कोई भी साइज के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच ही ऊपर जाना है। जहाँ पे मेरा 1 इंच आ रहा है वहां पे मैंने एक मार्क कर लिया है। ओके, अब हमें यहाँ से मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें कितने इंच की साइज रहेगी तब हमें कितना इंच मार्क करना है ना, वो देखेंगे। यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल पे भी एक मार्क करेंगे। तो उसके लिए ये देखो, आर्म होल ड्रॉ हुआ है, वहां से हमें क्रॉस में मार्क करना है। तो उसके लिए क्या है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है। तो एक क्या है, तो चेस्ट, जब आपकी चेस्ट 36 से अप रहेगी तो हमें यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है, और जब आपकी चेस्ट 35 या उससे कम रहेगी तो आपको यहाँ से ये जो हमारा सेंटर मिल रहा है ना, यहाँ से देखो मैंने स्केल रखी है ना, यहाँ से ऐसे मार्क करना है ना। तो यहाँ पे इंची टेप को रख के 1½ इंच पे यहाँ पे मार्क करनी है। ओके, इसकी फोटो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, तो वहां से आप लेके ये पूरा लिख लेना। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट सिर्फ मैं अभी समझा रही हूँ, ये जो ऊपर का लिखा है ना ये वाला, तो इसकी मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 37 इंच की हमारी चेस्ट है। तो उसको हम क्या करेंगे, 37 इंच की जब हमारी चेस्ट रहेगी तो यहाँ पे क्या लिखा था कि 36 से अप रहेगा, तो हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है ना। तो यहाँ से हमें 37 इंच की हमारी चेस्ट है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। 2 इंच पे हमने एक मार्क करके हो गया, और जो हमने 1 इंच पे मार्क किया और जो हमने 2 इंच पे मार्क किया, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे ना, वो देख लेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट कम है, 35 से कम है, तो कटोरी के लिए अपेक्स पॉइंट और साइड फिटिंग का सेंटर लेके मार्क करना है। ओके, 35 इंच से कम रहेगी, जब आपकी चेस्ट 35 इंच से कम रहेगी ना, तो आपको क्या करना रहेगा, तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट है, और ये हमारी साइड फिटिंग की मार्किंग है। तो ये दोनों का हमें यहाँ से सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है, और जब आपकी चेस्ट 36 से अप रहेगी तब हमें यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस प्लस मतलब ज्यादा रहेगी तो चेस्ट की जो मार्किंग है उसका हमें डिवाइड 3 करके साइड फिटिंग की साइड से मार्क करना रहेगा। तो चेस्ट की जो मार्किंग की है वो क्या, तो यहाँ से पूरा नहीं लेना है, जो हमने यहाँ तक मार्किंग की है ना उसका ले लेना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग किए वो हमें कितना मिलेगा, तो 9.6 इंच मिलेगा। तो 9.6 इंच का हमें डिवाइड 3 कर लेना है, तो हमें मिलेगा 3.2 इंच। तो साइड फिटिंग की लाइंस हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 3.2 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक मार्क करके हो गया। अब हमें स्केल को स्ट्रेट रखना है। तो स्केल हमारी स्ट्रेट है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा, तो जो हमारी ऑन फोल्ड साइड है ना वहां से इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ से देखो 5.75 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ से भी हमारा 5.75 इंच आना चाहिए, और यहाँ से भी हमारा 5.75 इंच आना चाहिए। ये हमारी स्केल इसको स्ट्रेट रख के हो गया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना आपको समझ में आया ना ये कैसे किया वो। अब हमें यहाँ से शेप दे देना है, ऐसे हाथ से ही शेप दे देना है, ऐसे हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा योग हो गया और ये हमारी कटोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपेक्स पॉइंट की मार्किंग की है ना वहां से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे लाइन बना लेनी है। ओके, अब ये लाइन बना के हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी एक टक्स देना पड़ेगा, तो ये टक्स हम 1 इंच का देंगे। तो 1 इंच कट देंगे, तो इसके लिए हमें दोनों साइड से ½ इंच पे मार्किंग करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे ½ इंच पे, और एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे ½ इंच पे, और ये जो हमने ½ इंच पे मार्किंग की ना उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है।
यहाँ पे इसको मिला लेना है। ये हमारा यहाँ पे टक्स पूरा माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब जो हमने टक्स बनाया है ना उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ से भी हमारा 6.75 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन जितना है यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो इसको बाहर जाने देना है। फिर ये लाइन को हमें इसके साथ मिला लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल में टक्स लगाएंगे। तो आर्म होल में टक्स तो जैसे हम रेगुलर टक्स लगाते हैं ना, वैसे ये जो हम नॉर्मल ब्लाउज में कैसे यहाँ पे टक्स लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जो टक्स लगाया हुआ होता है उसका हम हाफ करके लगाते हैं ना। तो यहाँ पे टक्स हम साइज के हिसाब से लगाते हैं। जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक रहेगी तो आप आर्म होल में 1.25 इंच का टक्स लगाओगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट 37 इंच की है तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो 37 इंच की हमारी चेस्ट है, तो हम अपेक्स पॉइंट पे कितने इंच पे टक्स लगाते हैं, तो 1.5 इंच पे टक्स लगाते हैं। तो 1.5 इंच को हम कैसे मार्क करेंगे, तो चेस्ट लाइन से हम इंची टेप को रख लेना है। फिर 1.5 1.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन पे इंची टेप को ऐसे रख लेंगे। फिर 1.5 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। ये हमने मार्किंग करके हो गया। और ये जो हमने 1.25 इंच पे मार्किंग की ना, ये मार्किंग को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। और ये हमने अपेक्स पॉइंट के साथ क्यों मिलाया, क्योंकि हम जो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया ना, तो उसका हम पहले हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो हमें जितना भी मिलेगा ना उतना हमें पहले ऊपर मार्क कर लेना है। ऐसा तो हम नॉर्मल ब्लाउज में करते ही है ना। तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम कैसे मार्क करते थे कि 4 टक्स में यहाँ पे हमारा जितना भी टक्स आएगा उसको हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो वेस्ट में जो टक्स आएगा वो कितने इंच का आएगा, हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो हमारा जो टक्स आएगा वो 3 इंच का आएगा। 3 इंच में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 इंच मिलेगा। तो अपेक्स पॉइंट से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे एक मार्क करके हो गया। अब ये जो हमने मार्किंग की ना उसको हमें जो 2.5 इंच पे मार्किंग है ना उसके साथ इसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच का जो हमने यहाँ पे मार्क किया ना उसको हमें हाफ इंच नीचे से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच कहाँ पे आएगा, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो हमें ये वाले मार्किंग को इसके साथ ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमें ये लाइन को जहाँ पे जितने भी बाहर जा रहे हैं उसको जाने देना है। अब हम ये वाले टक्स को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 3.5 में से एक लाइन कम आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रख लेंगे, जहाँ पे भी आएगा ना वहां पे एक मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे तो हाफ इंच पे हमने एक मार्क करके हो गया। फिर ये जो हमारी साइड फिटिंग की लाइन है ना उसको देख के स्केल को हमें स्ट्रेट रख लेना है। ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं रखना है, ये जो लाइन है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट रख लेंगे। फिर जो हमारी लाइन जितने भी क्रॉस जा रहे हैं ना उतना हमें जाने देना है। अब हमें यहाँ से इसको स्ट्रेट बनाएंगे। तो यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे, वो कैसे पता चलेगा, तो ये गैप रहेगा ना वो हमारा यहाँ तक सेम आना चाहिए। वैसे स्केल को रख लेंगे। फिर ये जो हमने मार्क किया ना उसके साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ से नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा रहेगा ना ऊपर का, ये पूरा हमारा आर्म होल में जो टक्स लगाया है वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि हमने ये पहले से माइनस कर लिया है तो हमें आर्म होल पे भी एक भी क्रीज नहीं मिलेगी। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। नीचे का मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। अब ये जो हमने नीचे का बेल्ट बनाया है ना इसको आप यहाँ से 0.75 इंच जितना ऊपर जा सकते हो, नहीं तो फिर आप 1.25 इंच जितना भी ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप यहाँ से इसको स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ करना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम कितना जाते हैं, नॉर्मल हम ब्लाउज में यहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच पे एक मार्क कर लेना है और ये हाफ इंच की मार्किंग को हमें इसके साथ मिला लेना है। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस हो जाएगा। इसको हम बाहर कट करेंगे ना उस साइड इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये नीचे का जो हमने माइनस किया है ना उसको पूरा निकाल लेना है। अगर आप नीचे यहाँ पे हाफ इंच जितना ऊपर नहीं जाना चाहते हो तो वो जा सकते हो, बट वो आप ब्लाउज पहनोगे ना तो नॉर्मली नीचे से ये फोल्ड हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे।
देखो ये हमने इतना नीचे से कट कर लिया, ऊपर से भी इसको कट कर लिया। अब जो हमने टक्स लगाया है ना यहाँ पे, इसको भी हम माइनस कर लेंगे पूरा। ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब हमें जो आर्म होल में टक्स लगाया है ना उसको भी माइनस करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे करेंगे? तो जो हमने जैसे टक्स के लिए मार्किंग की ना, सेम वैसे इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे नहीं देखना है, अभी हम ये ऊपर वाला देखेंगे। इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने टक्स की ड्राइंग बनाई है ना वैसे ही इसको फोल्ड करना है। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे ना तो देखो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो हमने नया वाला जो आर्म होल बनाया है ना वो हमारा प्रॉपर आ जाएगा। अब जो हमारा ज्यादा कपड़ा यहाँ पे बचा है ना उसको हम कट कर लेंगे। देखो ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा टक्स माइनस हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ से ऐसे मार्किंग किया है ना कटोरी के लिए, उसको भी हमें कट कर लेना है। तो ये जो हमारा टक्स का पॉइंट रहेगा ना तो ये कट हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक पिन लगा के रख लेनी है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, टक्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसे कपड़ा ज्यादा रहेगा ना तो उसको भी हमें शेप में कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको नॉर्मल शेप में कट कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल कैसे इतना क्रॉस है ना, तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच जितना ऐसे इसको ऐसे ऊपर ऐसे पकड़ लेना है। यहाँ पे 0.25 इंच जितना और माइनस कर लेना है। इसको हम ऐसे 0.25 जितना यहाँ से ऐसे माइनस कर लेंगे। देखो ऐसे 0.25 इंच जितना यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हम इसको ऐसे माइनस करेंगे ना तो हमारा जो आर्म होल रहेगा ना वो अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने 0.25 इंच जितना यहाँ पे ज्यादा ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसको हमने यहाँ से इतना माइनस कर लिया है। तो यहाँ पे भी हम एक पिन लगा लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये 0.25 इंच जितना माइनस करके यहाँ पे हमने पिन्स लगा लिए। ये आपको भी कर लेना है। यहाँ पे हम 0.25 इंच जितना यहाँ पे माइनस कर लेंगे ना तो हमें यहाँ पे एक भी क्रीज नहीं मिलेगी और हमारी जो कटोरी रहेगी वो भी प्रॉपर आ जाएगी। ये हो गया। अब देखो ऐसे हमें 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया। अब हम इसको बैक पार्ट पे रख के जहाँ पे हमें चेंजेस करना रहेगा ना वो कर लेंगे। बैक पार्ट को हमें रख लेना है, फिर बैक पार्ट के ऊपर ही हमें फ्रंट पार्ट को रख लेना है। यहाँ से हम इसको कट टू कट नहीं रखेंगे, एक लाइन जितना हम इसको नीचे जाने देंगे। फिर ये जो हमारी सिलाई की मार्किंग है ना उसके साथ इसको हम ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे हमने इसको ऐसे रख लिया। अब जो हमारा बेल्ट का पार्ट है ना तो बेल्ट के पार्ट को हमें ये वाली लाइन देखनी है। ये वाली लाइन को हमें इस लाइन के साथ मिला लेना है। यहाँ पे नहीं देखना है, ये साइड की जो लाइन है ना उसको हम ऐसे देख लेंगे। तो यहाँ पे ना हमारा ऐसे पहले कैसे ऐसे ऊपर जाता था ना, तो कटोरी वाली ब्लाउज में हमारा ये थोड़ा नीचे की साइड पे जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रख लेंगे। देखो ऐसे रख लेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.25 इंच जितना गैप आएगा ना तो वो चलेगा। यहाँ पे आपका 0.25 या जितना भी गैप आएगा ना वो चलेगा। अब हम यहाँ से जितने भी हमारी लाइन क्रॉस जा रही है ना उतना हमें जाने देना है। यहाँ पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे भी हमारी लाइन क्रॉस जा रही है उतना हमें जाने देना है। अब हम फ्रंट पार्ट को साइड कर लेंगे। हमें यहाँ से इस लाइन को हमें जो हमने बैक पार्ट का आर्म होल बनाया है ना उसके साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का आर्म होल रेडी हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने जो ये लाइन बनाई है ना उसको भी यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब आप बोल रहे थे ना कि आपकी लेंथ कम होती है, तो आप लेंथ की मार्किंग आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो लेंथ की मार्किंग है वो हमें 13.5 या 14 इंच आएगी तो चलेगा सोचा था ना। तो यहाँ से शोल्डर का पहले आपको सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में से इंची टेप को रख लेना है। फिर हमें लेंथ हमें कितनी चाहिए थी कि 14 इंच की रेडी लेंथ चाहिए, नहीं तो फिर 13.5 इंच की रेडी लेंथ रहेगी तब भी चलेगा। तो हम यहाँ पे 14 इंच की रखेंगे, तो 1 इंच प्लस करना है तो 15 इंच रहेगा ना, तो 15 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर भी चलेगा, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जितना भी गैप आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा हाफ इंच जितना गैप आ रहा है तो यहाँ से हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे और 0.25 इंच जितना यहाँ से ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ से हमारी जो लाइन थी वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस जा रही थी ना, तो इस लाइन को हमें इसके साथ ऐसे मिला लेना है।
ओके। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बैक पार्ट की लेंथ कम हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है ना वहां से हम 0.25 इंच जितना ऊपर जाते हैं ना, तो वैसे मार्किंग करके फिर आपको एक बार चेक कर लेना है कि जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उतनी हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिलती है तो आपको यहाँ से इंची टेप को रख के देख लेना है कि जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्किंग करके फिर यहाँ पे जो भी लेंथ जो भी मार्किंग आएगी ना उसके साथ आपको मिला लेना है। ओके। तो आपका जो डाउट था कि हमारी लेंथ कम हो रही है तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमें कितनी मिलेगी 2.2 इंच। तो यहाँ पे हमें बेल्ट कितने इंच का रखना है, 3 इंच का हमें बेल्ट चाहिए ना, तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। सॉरी 3 इंच का बेल्ट चाहिए तो हम 4 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। फिर हमारा ऊपर कितना आया था, नेक की विड्थ 2.2 इंच आई थी ना, तो हम यहाँ पे हाफ इंच जितना या 0.25 इंच जितना ज्यादा रख लेंगे। यहाँ पे हम 0.25 रखेंगे, सिर्फ 0.25 मैंने यहाँ पे ज्यादा रख लिया। अगर आप हाफ इंच रखना चाहो तो हाफ इंच भी रख सकते हो। जितना आपको नेक का विड्थ यहाँ से नेक जितना ब्रॉड है ना उसके हिसाब से आप रख सकते हो। अब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम लाइन बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है ना, तो यहाँ से हम राउंड शेप बना लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये नीचे का माइनस हो जाएगा। तो बैक पार्ट यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है ना, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में जो भी करना है ना, कटोरी बनानी है और जो भी प्लस करना है ना सिलाई का, वो ऐड कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटोरी निकालेंगे। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड किया है। देखो ये हमारा 2 फैब्रिक रहेगा और यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमें इतना गैप रखना है और यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमारा हाफ इंच जितना ज्यादा रख के इसको ऐसे क्रॉस रख लेना है। ओके, ये आपको समझ में आया ना, ये हमने कैसे किया। दोनों साइड से ये हाफ इंच का रख के इसको क्रॉस में से रख लेना है। कटोरी को कैसे रखना है वो समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक का शेप है ना उसको हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे हमने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। ओके, हाफ इंच या 0.25 इंच जितना आप सिलाई में यूज करते हो ना उतना एक्स्ट्रा ले लेना है और यहाँ पे भी हमें ऐसा ही कर लेना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग करेंगे ना, वो कैसे करना है ना वो आप ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करने वाले हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे टक्स की मार्किंग हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में कैसे कितने इंच का टक्स लेना है तो हम ये वाले चार्ट में देखते हैं ना। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 37 इंच की चेस्ट है, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगेगा, 3 इंच का टक्स लगेगा। और एक बार जब आपकी जो चेस्ट रहेगी ना वो 28 से लेके 35 की चेस्ट रहेगी तो 2.5 इंच हम लेते हैं ना। तो जब आपकी चेस्ट उससे कम रहेगी, 28 इंच की तो रहेगी, बट जो चेस्ट रहेगी ना वो फ्लैट रहेगी ना, तब आपको क्या करना है, तब तो हमें यहाँ पे फूला हुआ नहीं चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे टक्स लगाते हैं ना, तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो आपको 2 इंच या फिर 1.75 इंच का टक्स लगाना है। ओके, ताकि हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी जो ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आ जाए। जब हम कप्स नहीं लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा फुला हुआ रहता है ना, इसके लिए हमें, जब आपकी बॉडी फ्लैट रहती है ना तो चेस्ट का पार्ट फ्लैट रहता है, तब आपको वेस्ट का जो टक्स रहेगा ना उसमें जितना भी आएगा ना उसमें आपको हाफ इंच जितना माइनस करके फिर मार्क कर लेना है। ओके, वो हमने पहले नहीं सीखा था, ये पॉइंट यहाँ पे नया ऐड हुआ है। वो अगर आप लिख के रखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 37 इंच की हमारी चेस्ट है तो हमें 3 इंच का टक्स लेना पड़ेगा। ओके, तो 3 इंच का टक्स लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे तो हमें हुकाई की पट्टी बनानी है ना, तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए
और यहाँ पे भी हमें योग में लगाना, जॉइंट लगेगा तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमें 3 इंच का मिलाना है। 3 इंच का हमारा टक्स आया तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ पे जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे जाएगा। 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच आएगा। तो जो भी आएगा उसका आपको हाफ कर लेना है। हाँ, आपका में जो मेरा आया ना वही नहीं आएगा, आपका साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा। सिर्फ आप ये समझ लो कि कितना आएगा तो कैसे क्या करना है। आपका जितना भी टक्स आएगा ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो 3 इंच आया तो मैंने 4 इंच का कर लिया, फिर उसको हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 इंच मिलेगा। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर 2 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करना है। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी है, 2 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। अब हमें ये लाइन को इसके साथ मिला लेना है यहाँ पे, और ये जो हमने मार्क किया ना उसको हमें ऐसे शेप दे देना है। अब हमें ये जो हमारी कटोरी है ना उसको हमें चेक करना है। तो इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। तो ये जितना भी इंच आ रहा है ये हमारा 6 इंच और एक लाइन आ रहा है ना, तो यहाँ से भी हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 6 इंच और एक लाइन जहाँ पे आएगा ना वहां पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। सेम हमें यहाँ पे भी चेक करना है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, तो कटोरी को हमने कैसे रखा था, तो हाफ इंच का गैप रख के सिलाई का ऐड कर लिया है ना यहाँ पे। तो हमें इसको क्या करना है, इसको ऐसे रख लेना है, क्योंकि हम इसको ऐसे तो नहीं ज्वाइंट करेंगे ना, इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो हम ऐसे रख लेंगे। फिर हाफ इंच नीचे से, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिलाई का बाकी है ना, तो यहाँ से हम इसको ऐसे रख लेंगे। फिर हाफ इंच नीचे से इसको हम ऐसे रखते जाएंगे। तो जहां पे भी हमारा आएगा ना इसको ऐसे खींच के नहीं पकड़ना है, इसको लूज ही पकड़ना है। इसको हम ऐसे लूज पकड़ेंगे। फिर जहां पे भी आएगा ना ये पार्ट वहां पे एक मार्किंग कर लेंगे। देखो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है ना, तो जहां पे हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है ना उसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। हम ऐसे इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ तक एकदम परफेक्ट फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे तो हमारा अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा ये हमें समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा अपेक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया है। देखो यहाँ पे इसके नीचे हमारा अपेक्स पॉइंट आएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो हमारी मार्किंग है ना उसको भी हमें यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को इसके ऊपर रख लेंगे। फिर ये कितना आएगा, 3.6 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 3.6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग करके हो गया। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था, 7 इंच का था ना, तो उसको हम हाफ करेंगे। 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.5 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे तो हमने क्लिप का भी ऐड कर लिया है ना, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच और प्लस करना पड़ेगा, मतलब कि 4 इंच लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 4 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना वहां पे एक मार्क कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, जैसे हमने रखा था वैसे इसको रख लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें मार्क करना पड़ेगा ना, तो वो मार्क हम कैसे करेंगे, ये जो हमने मार्किंग किया है और यहाँ पे जो मार्क किया है ना उसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर हमें यहाँ पे मिलेगा ना, तो इसके ऊपर ही हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने ये मार्क करके हो गया, मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा। तो वो कितना इंच जाएंगे, तो नीचे जाएंगे वो जब आपकी चेस्ट 35 या 35 इंच से कम रहेगी तो आपको यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है, और जब आपकी चेस्ट 35 से ज्यादा रहेगी तो आपको यहाँ से 1.5 इंच इतना नीचे जाना रहेगा। देखो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 37 इंच की चेस्ट है ना, तो हमें 1.5 इंच जितना नीचे जाना पड़ेगा। तो जहाँ से हमारी कटोरी का पार्ट यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 35 या उससे कम रहेगी ना, तो आपको यहाँ पे इंची टेप को रख के सिर्फ 1 इंच जितना नीचे जाना रहेगा। ओके, तो ये ऐसे क्रॉस रहेगा। यहाँ पे हम ऐसे डार्ट बनाएंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। ये समझ में आया ये कैसे किया वो। अब यहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, तो हमने यहाँ पे भी स्ट्रेट बना लेना है। अब हमें ये पॉइंट्स को इसके साथ मिला लेना है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसके साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका टक्स लेना है ना यहाँ पे, तो टक्स की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर ये आया है ना, तो इसको हम पहले चेक करेंगे। तो ये हमारा कितने इंच आएगा, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे। तो ये हमारा आएगा 3 इंच में एक लाइन कम। ओके, 3 इंच में हमारा एक लाइन कम आएगा।
तो ये हमारा यहाँ पे ये आएगा। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई का जाएगा और यहाँ पे भी हमारा सिलाई का जाएगा ना, तो हमें लेना है 4 इंच में से एक लाइन कम। इसको हम यहाँ से हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 इंच मिलेगा। तो 2 इंच को हमें कहाँ से मार्क करना है, तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और एक मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है 2 इंच पे। तो हमें यहाँ से ऐसे 3 इंच का हमें 3.5 इंच का डार्ट मिल जाएगा। ये मैं इससे चौक से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ये हमने कैसे किया वो समझ में आया ना, एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। तो ये जो हमारी जो कटोरी का पार्ट है ना, तो ये जो हमारी कटोरी का पार्ट है ना, उसको यहाँ से चेक कर लेना है कि ये हमारा कितना इंच आएगा। तो ये हमारा 3.3 लाइन में से 3 इंच में से एक लाइन कम आया, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 4 इंच में एक लाइन कम आएगा, तो इसको हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 इंच मिलेगा। 2 इंच से एक लाइन से भी थोड़ा कम, तो हम 2 इंच ले लेंगे। तो 2 इंच को हमें यहाँ से एक मार्क कर लेंगे और एक मार्किंग हम 2 इंच पे यहाँ पे कर लेंगे। तो ऐसे हमें 3 इंच का टक्स मिल जाएगा और ये पॉइंट्स को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट है ना, तो इसको हम इसके साथ मिला लेंगे ऐसे। ओके, ये कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये हमारा मेन कपड़ा है ना, तो इसमें हमें सिलाई का भी ऐड करना पड़ेगा। तो सिलाई का हम यहाँ से ऐड कर लेंगे 1/2 इंच जितना या 0.25 इंच जितना। आप सिलाई में कितना यूज करते हो कपड़ा, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा देखो, अब हम कटोरी को कट करेंगे। यहाँ से देखो ये वाली जो लाइन थी ना, उसको मैंने कट कर लिया, ये नीचे वाली लाइन को। अब हमने जो ये मार्क किया है ना, उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखो इतना हमारा कट हो गया। अब हम टक्स को भी यहाँ से कट कर लेंगे। और आप टक्स को भी एक बार चेक कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक इंची टेप को रख लेना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आएगा ना, उतना यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, तो जब हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे ना, ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे ऊपर आ जाएगा। देखो ऐसे ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐसे फूला हुआ हो जाएगा। अब हमने जो दूसरा पार्ट कट किया है ना, उसको देख लेते। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट है, उसको मैंने यहाँ से जो हम आई बनाएंगे ना, हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच या 0.25 इंच जितना प्लस कर लिया है और ऊपर से प्लस कर लिया है। और इसको भी मैंने यहाँ से नीचे से प्लस कर लिया है, क्योंकि हमारा नीचे ये बेल्ट लगेगा, इसके लिए मैंने नीचे से प्लस कर लिया है। और यहाँ पे हमारी कटोरी लगेगी, तो यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड कर लेना है। और यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ से गलती से ऐड हो गया है, यहाँ पे नहीं ऐड करना है। सिर्फ जहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा ना, यहाँ पे एक जॉइंट लगेगा, एक हमारा यहाँ पे जॉइंट लगेगा। यहाँ पे तो हमारा कोई जॉइंट लगेगा नहीं, ये तो हमारा नेक है ना, तो यहाँ पे इसके बराबर ही इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब आपको समझ में आया। यहाँ से सिर्फ हमें नीचे से, यहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा ना, तो यहाँ पे हमें प्लस कर लेना है। यहाँ पे हमारी कटोरी आएगी, इसके लिए यहाँ पे प्लस कर लेना है। और बेल्ट में हमें यहाँ पे और यहाँ पे प्लस कर लेना है। यहाँ से तो हमने ऑलरेडी प्लस किया हुआ है। अभी इसको हम साइड कर लेंगे और ये इस फर्मे को भी हम साइड कर लेंगे। तो ये पूरा पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़े को हमें 4 ले लेना है, 4 फोल्ड कर लेना है। ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज किया है। अगर आपको भी ऐसे फर्मा बनाना रहेगा ना, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाके आप देख लेना और ऐसे फर्मा बना के रख लेना। इसके ऊपर हमने फोल्ड साइड को ऐसे रख लिया है। फिर जो भी शेप है ना, उसको हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये शेप को ड्रॉ करके हो गया। अब स्लीव्स की लेंथ, हमारी रेडी लेंथ कितनी इंच की है, 4 इंच की हमारी लेंथ है। 4 इंच की हमारी लेंथ है ना, तो हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 5 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। 5 इंच पे मार्किंग करके हो गया। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट में यहाँ तक का तो हमारा सिलाई में जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर लूंगी, तो ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमें इसको इसके ऊपर रख लेना है, तो सिलाई का हमें बाहर रख लेना है। अब हम इसको ऐसे चेक करेंगे, तो इसको ना हमें खींच के नहीं पकड़ना है, जैसा भी हमारे पास फैब्रिक है ना, उसको ऐसे ही पकड़ के यहाँ तक लेके जाना है। इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारा ये फैब्रिक कहाँ पे आएगा। तो ये हमारा यहाँ तक आएगा।
तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। सेम हमें बैक का भी कर लेना है। यहाँ तक का हमारा ये शोल्डर में जाएगा तो हमने ये मार्क कर लिया। अब हमें इसको इसके ऊपर रख लेना है, फिर इसको भी हम सेम तरीके से ऐसे रखते जाएंगे। तो हमारा बैक साइड का जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, तो ये हमने सेंटर पे मार्क कर लिया। अब हमें सेंटर से जो हमने सेंटर में मार्क किया ना, वहां से हमें 1.5 इंच जितना अंदर जाना है, क्योंकि हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना। ये हो गया। जो हमारी ये डार्क लाइन बनाई है ना, ये हमारी मेन लाइन रहेगी। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है। इसका हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे 5 इंच का, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 इंच मिलेगा ना। तो ये जो हमारी लाइन है ना, लेंथ की जो मार्किंग है ना, उसको हमें ऐसे क्रॉस जाने देना है। तो यहाँ पे हमें कितना फैब्रिक चाहिए उतना तो कैसे पता चलेगा। तो अगर आप 4 इंच की स्लीव्स है ना, तो उसका 4 इंच का आप हाफ करके 4 इंच का हाफ करोगे तो हमें यहाँ पे 2 इंच मिलेगा। तो आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो। ओके, आप 2 इंच रख सकते हो, नहीं तो फिर ये पूरा जितना भी हमने मार्जिन के साथ इसको मार्क किया ना, उतना भी हमें फोल्ड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2.5 इंच मिलेगा। तो आप यहाँ पे 2.5 भी रख सकते हो। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारी स्लीव्स 4 इंच की है ना, तो 4 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन अभी क्रॉस लग रही है, बट जब हमारी पूरा ब्लाउज स्टिच हो जाएगा ना, तो ये क्रॉस नहीं लगेगी। इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा हल्का सा पॉइंट बनेगा ना, तो इसको हमें ऐसे पॉइंट नहीं बनने देना है। ओके, मोरी की साइड से। फिर यहाँ से हमारी मोरी कितने इंच की थी, 13 इंच की हमारी मोरी थी ना, तो 13 का हम हाफ करेंगे। 13 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 6.5 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 6.5 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का कितना ऐड करता है, तो 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। अब ये पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम ऐसे क्रॉस लाइन, यहाँ पे हमारी लाइन क्रॉस जाएगी तो उसको जाने देना है, क्योंकि हमारी बॉडी का शेप ऐसा है ना, तो ये ऐसा ही आएगा। ये हो गया। तो देखो ये हमने मार्किंग करके हो गया, क्योंकि हम टी शर्ट स्लीव्स बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा ज्यादा रहेगा कम रहेगा, उस टाइप का हमारा कपड़ा नहीं रहेगा। तो देखो ऐसे हमारी स्लीव्स की मार्किंग करके हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर ये हमने टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज करके स्लीव्स बनाई है ना, अगर आप रेगुलर स्लीव्स का फर्मा यूज करके स्लीव्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। जब आप हैवी साइज की ब्लाउज बनाओगे तब आपको रेगुलर स्लीव्स का फर्मा यूज करना पड़ेगा। हैवी साइज मतलब कौन सी, तो 14 से जो अप रहती है ना, उस साइज की जो ब्लाउज बनाओगे तब आप रेगुलर स्लीव्स का फर्मा यूज कर सकते हो। स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे ताकि ये हमारा सेंटर में आएगा, ऐसा हमें समझ में आएगा। तो देखो ऐसे हमें दोनों साइड की स्लीव्स मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा क्रॉस जा रहा है ना, वो पूरा स्टिच हो जाएगा ना, उसके बाद ही हमारा यहाँ से क्रॉस नहीं जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख के कट टू कट कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स को भी, कटोरी के पार्ट्स को, ये हमारा बेल्ट, ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा योक का जो पार्ट है ना, वो ये सारे को हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट टू कट इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है। जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था ना, उसके बराबर कट टू कट हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई, स्लीव्स को भी हमने कट टू कट कटिंग कर लिया है। सारे पार्ट्स को जितना भी हमारा अस्तर था ना, उसके बराबर ही कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पे फ्यूजिंग ऐड किया है। ये आप ऐड कर सकते हो, ब्लाउज की अच्छी फिनिशिंग देने के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं यूज करोगे फिर भी चलेगा। अभी तक हमने बिना फ्यूजिंग के ब्लाउज बनाई थी, आज हम फ्यूजिंग लगा के बनाएंगे। फ्यूजिंग हमें कपड़े पे कैसे लगानी है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, तो वहां से जाके आप देख लेना। यहाँ तक हमारे ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।